रात के 12 बज रहे थे। अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था, किताब पढ़ते हुए। अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण में हल्की सी झिलमिलाहट हो रही थी, जैसे उसमें कुछ हिल रहा हो। अमन ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे दर्पण की ओर खींचने लगी। वह धीरे धीरे दर्पण के पास गया और उसमें झांकने लगा। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर अचानक उसने देखा कि दर्पण में उसकी परछाई हिल रही है, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी परछाई के होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अमन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी परछाई ने जोर से कहा, आओ, मेरे साथ आओ। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दर्पण से नजरें हटानी चाही, लेकिन उसकी आंखें जैसे उस पर जम गई थीं। अचानक दर्पण की सतह पर दरारें पड़ने लगीं और उससे एक काले धुएं का बादल बाहर निकलने लगा। धुआं कमरे में फैलने लगा और अमन के चारों ओर घूमने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। दर्पण की दरारें और गहरी होती गईं और उससे एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला। हाथ ने अमन की ओर इशारा किया और जोर से हंसने लगा। उसके बाद पूरा कमरा एक भयानक चीख से गूंज उठा। अमन ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जैसे ही वह पलटा, उसने देखा कि उसके पीछे कुछ नहीं था। कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन अमन का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने दर्पण की ओर देखा। अब वह दर्पण पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसके टूटे हुए टुकड़ों में अमन की परछाई अब भी उसे देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अमन ने जल्दी से कमरे की बत्तियां जलाईं और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि दरवाजे के दूसरी तरफ वही काला धुआं था। वह धुआं तेजी से उसके पास आने लगा और उसके बाद सब कुछ कालेपन में डूब गया। अगले दिन जब अमन के घर वाले उसे ढूंढने आए, तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और पाया कि कमरे में कोई नहीं था। केवल फर्श पर एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था और उसके टुकड़ों में अमन की वही परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी।